माय डियर फ्रेंड, इस वीक में 166 जो रोज़गार मेला हुआ है उसके जो जो इंटरव्यूज़ हुए थे सैटरडे को। लॉकडाउन के बाद में नॉर्मली कंपनीज कम आ रही थी, अपने यहाँ पे कंपनीज बुलाने का ज़्यादा काम कर रही थी। पहला ऐसा सैटरडे था जब 1-1:30 बजे कंपनियाँ आना चालू हुई थी और 5:30 तक लगातार आती रही। केबिन थोड़े से कम पड़ गए उस दिन, और उसके बाद इसलिए 5:30 के बाद में जो और कंपनियाँ आने के लिए बोल रही थी उन्हें हमें मना करना पड़ा। तो लॉकडाउन के बाद पहली बार मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दिया, कंपनी की ज़रूरतें बढ़ी और वो खुद आना भी चाह रहे हैं यहाँ पर। और हमें भी कैंडिडेट जो हम एक साथ सब बुला रहे थे, थोड़ा सा कोरोना की वजह से बुलाने में डर भी लग रहा था, तो अभी थोड़ा सा ओपननेस आया है। कंपनीज भी अब पार्टिसिपेट तेज़ी के साथ कर रही हैं, क्योंकि उस दिन लगातार 12 से 14 कंपनियों ने इंटरव्यूज़ हुए थे। और उन सारी इंटरव्यूज़ में जो रिक्वायरमेंट आ रही थी, अभी तक ये होता था कि सब हमारे यहाँ भेज दीजिए, तो अब कंपनीज ने आना भी स्टार्ट कर दिया कोरोना के बाद में। उस दिन का बहुत सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन कंपनीज का रहा। और वो लोग जो कम एक्सपीरियंस के हैं, वो लोग जो ये सोच रहे थे कि नहीं रोज़गार मेला में काफ़ी देर बैठना पड़ता है और पता नहीं वहाँ कितनी देर बैठेंगे, कब कंपनी आएगी, कल उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ जो शाम तक थोड़ा सा बैठे भी, रुके भी। मैंने देखा उन लोगों के नाम भी है, और कुछ लोग अपने बहुत ज़रूरी काम से मैंने देखा चले गए या बिज़ी थे, थोड़ा सा उनका नुकसान भी हुआ होगा। लेकिन चलिए, उस नुकसान की भरपाई हम लोग कर सकते हैं अगर आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रेडी हैं तो। मैं कुछ पहले अचीवमेंट्स की आपके साथ बात कर लूँ। इन का जो पनकी में मैंने उस दिन बताया था रिक्वायरमेंट है, उसमें आशुतोष शुक्ला का 26 का पैकेज फाइनल हुआ है। आदित्य प्रकाश त्रिवेदी मिनीमैक्स में लगभग 15 के पैकेज प्लस में वहाँ पे हो गए हैं। ज्ञानचंद्र जो है सुपर स्टार में 15 के पैकेज में लगभग आ गए हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट नॉर्मल, सुजाता, ज्ञानेश, मनीष, देवेंद्र, सीबा, ये सब प्लेस्ड हुई हैं। लगभग इनका पैकेज 15 के अंदर का रहा है। कुछ लोग 10 के अंदर 20 में रहे हैं। बट ये फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी एक अच्छी शुरुआत है। जो बहुत जॉब के लिए परेशान थे, जिनकी घर की ज़रूरतें बार बार इनको टेंशन दे रही थी और इनको करने नहीं दे रही थी, ये जो लोग हैं अपने अलग अलग जगह पे इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है और ये लगातार दूसरे इंटरव्यू को भी दे रहे हैं। किसी का क्योंकि जब से 9,000 के पैकेज का 23 में कन्वर्ट हुआ है और 1 महीने के अंदर में, तो सबको ये इंस्पिरेशन जरूर मिली है कि हम काम करते रहें, ज्वाइनिंग ले लें, काम सीखते रहें, इंडस्ट्री का नाम जोड़ते रहें, लेकिन हम कहीं इंटरव्यूज़ भी देते रहें, तो आपको बेनिफिट जरूर होना है। साथ ही साथ में कल संडे का सेशन भी बहुत अच्छा रहा। कानपुर प्लास्टिक से जो कैंडिडेट आया बंदा चित्रांग था, उसने अपने बारे में एक बार फिर से शेयर किया। वो वीडियो भी आपने देखा होगा कि उसको कैसे यहाँ की चीज़ें ठीक लगी। साथ में कल उसने एक बार फिर अपने सारी जो चीज़ें उसको आती थी, सारी एक्सेल की उसने पूरा चीज़, जिनका MIS वीक था, कल उनको जो लोग कैंडिडेट आए थे कल उनको ये बेनिफिट मिला है। तो एक तो बेनिफिट आप सब लोगों को मिला ये कि जिन लोगों ने कल ट्रेनिंग ली, जिन लोगों के कल रिज्यूम भी चेंज किए गए कि अपडेट करके किन किन कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से क्या करना है, तो कल का संडे भी लगभग ये समझिए फुल वर्किंग डे में गया। हम लोगों ने संडे भी सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 11 से लेकर के शाम को 6 तक सेशन चला। और कल इब्राहिम इंटरनेशनल के HR भी 2 घंटे के लिए आ गए और बात करते रहे, काफ़ी कुछ उन्होंने बात भी करी। हमारे वहाँ पे कुछ कैंडिडेट काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ाने के बारे में भी मेरी बात उनसे हुई। उम्मीद है उन सब बातों का असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा आगे आने वाले दिनों में। मैं आज के पे आ जाऊँ जिनमें इस वीक में पूरी ज्वाइनिंग है। अगर आप अलर्ट हैं, ज्वाइनिंग के मूड में हैं और आप बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। इन एक्सपोर्ट्स में जिसमें आशुतोष की 26 की ज्वाइनिंग हुई है, उसमें एक HR प्रोफिट बंदे की, जो HR कम लीगल, यानी कि जो PF, ESI और लीगल चीज़ों को देख सकता हो, फैक्ट्री लॉ उसको पता हूँ और फैक्ट्री लॉज में उसने काम किया है, उन कैंडिडेट्स का लगभग पैकेज 30 तक आ सकता है अगर वो चाहेंगे तो। HR के जो मेल कैंडिडेट हैं जो फैक्ट्री में जाना चाहते हैं। दूसरी प्रोफाइल MIS कम अकाउंट्स की है। ये इसका जो ऑफिस है खलासी लाइन पे रहेगा, लेकिन इनके पहले हमें इनको एक डिटेल भेजनी किन किन कैंडिडेट को हम भेज रहे हैं। टेक्सटाइल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में 2 रिक्वायरमेंट हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा पार्ट हो सकता है। पैकेजिंग और डिस्पैच में भी है। और जिन्होंने ऑटोमोबाइल में अकाउंट में वर्किंग करी है, अगर ऑटोमोबाइल जैसे ऑडिगन का ऑटोमोबाइल का है, तो ये अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप हो सकता है आपका। तो इन में आज मैंने आपको बता दिया कि आपको पहली बात तो रिज्यूम शेयर करने, अकाउंट्स की प्रोफाइल, मेल HR की प्रोफाइल, MIS कम अकाउंट्स की प्रोफाइल है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन की प्रोफाइल है, पैकेजिंग डिस्पैच की प्रोफाइल है, और इसमें एक बंदे का सिलेक्शन भी हो गया है। आज ही कल में मुझे भेजना है। मैं सुपर हाउस की बात करूं, सुपर हाउस में भी एक सीनियर HR कम लीगल मैनेजर यूनिट में रिक्वायरमेंट है। E-कॉमर्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। ये पैकेज 30 से 60 वाले हैं
कृपया करके ध्यान दें, समझें, एक्टिव हों, खुद सुने, 4 लोगों को सुनाएं, बताएं। रितु हाउसिंग में वेयर हाउस एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ रिज्यूमे हम लोगों ने शेयर किए हैं। जो लोग नहीं दे पाए वो अपने PDF फाइल में दे सकते हैं। साथ में उसमें आज कुछ लोगों को भेजा जा रहा है। और असिस्टेंट फैसिलिटी मैनेजर, इसका इस प्रोफाइल का जो मतलब है वो लगभग 40 तक का पैकेज है। इसमें वेयर हाउस एक्सिक्यूटिव में लगभग 12 से 15 का पैकेज हो सकता है। इवन कुछ कैंडिडेट के लिए ज़्यादा जा सकता है। इसमें कैंडिडेट को फैसिलिटी मैनेजर का मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्शन में फ्लैट बना है उस पूरे में, चाहे वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, सबका पूरा काम मैनेज करके रेडी करके रखा है। RBI फाइनेंस में सेल्स के बंदे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनको सेल्स की रिक्वायरमेंट है। कुछ रिज्यूमे हम लोगों ने शेयर किए हैं जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। कलेक्शन कैंडिडेट चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो उसमें जा सकते हैं। कलिंगा में जो इंटरव्यू HR के हुए थे, सिविल साइट इंजीनियर जिनको ऑटोकैड में आता है, फीमेल HR की रिक्वायरमेंट है। अकाउंटेंट भेजने हैं ट्यूसडे को यहाँ पर। प्लेटिनम सीमेंट, एक बात ध्यान रखेंगे, मार्केटिंग के वो लोग जो 20 तक का पैकेज चाहते हैं और कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई पास के एरिया, कानपुर और कानपुर नगर के साथ साथ में बांदा, इन सब एरिया के जो लोग भी आपके टच में मार्केटिंग के हों वो प्लेटिनम सीमेंट में सीधे 20 के पैकेज में आ सकते हैं। विद इन मंथ में आपको 1 मंथ आप रहेगा और 1 मंथ के अंदर अंदर में आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगा। इसमें तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर देके फाइनल कर दिया जाएगा। तो जो मार्केटिंग के कैंडिडेट हों और जो ये काम करना चाहते हैं 20+ में, टारगेट केवल इसमें नहीं है, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो मतलब टारगेट पे बेस सैलरी ना हो, वर्किंग से टारगेट्स अपने आप अचीव हो जाते हैं। उन कंपनीज का हम लोग स्वागत करते हैं और उसमें भी प्लेटिनम में। और प्लेटिनम में जो HR हैं वो पर्सनली पहले भी हमारे यहाँ पे जब दूसरी कंपनी में थे तो यहाँ पे इंटरव्यू देने आए थे, तो कहीं ना कहीं वो पर्सनल कैंडिडेट को कंसिडरेशन रखते हैं। तो आज मैंने उनसे कहा भी था कि जो और कैंडिडेट सैटरडे को नहीं आ पाए थे, अगर उनका इंटरेस्ट शो होता है और 20 के पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उन कैंडिडेट से भी आपको मिला दूंगा। तो अगर कोई कैंडिडेट मार्केटिंग में 20 के पैकेज के ऊपर या 20 तक में जाना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अशोक मसाने में इलेक्ट्रीशियन में पिछले 4 दिन से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन जो एक्सपीरियंसड हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री इलेक्ट्रीशियन में काम किया हो। सेल्स के कैंडिडेट जो 10 से 25 वाले पैकेज में जाना चाहते हो उनके लिए आज है। OP कंसल्टेंट में MBA फिनांस 20 से 25 के पैकेज के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे इमीडिएट जा सकते हैं। मारुति में री इंश्योरेंस एक्सिक्यूटिव सेल्स के बंदे, ऑटोमोबाइल में। नेक्सा में रिसेप्शन के लिए फीमेल्स, फिनांस एक्सिक्यूटिव जिनको बैंक्स में सारे पेपर सबमिट करने का काम करना है, वैल्यूएटर। अब ये सारी प्रोफाइल है। री इंश्योरेंस एक्सिक्यूटिव जिन्होंने इंश्योरेंस जहाँ पे एक बार हो जाता है दोबारा से कराना होता है वो एक्सिक्यूटिव, सेल्स के बंदे, रिसेप्शन, फिनांस एक्सिक्यूटिव, वैल्यूएटर, ये लगातार भेजने हैं। रतन हाउसिंग में MIS एक्सिक्यूटिव मेल और फीमेल, टेलीकॉलर विद फ्लुएंट इंग्लिश, जो इंटरव्यू देना चाहते हैं। कल जो सेशन हुआ था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे एक्सेल में। बहुत अच्छा सेशन था जिसमें RHDL में जो बंदा दे के आया था उसको वी लुकअप लेफ्ट से राइट चलाना है, बट उसको मैच और इंडेक्स का यूज़ करना नहीं आ रहा था। तो कल वो सेशन में पता भी चला कुछ लोगों को, तो कल का ट्रेनिंग सेशन और भी फायदेमंद रहा। और अकाउंट्स के लिए तो भी कल ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा हुआ था। जो कैंडिडेट फ्रेशर थे उनको तो बहुत कुछ सीखने को मिला। कैडबरी में फीमेल चाहिए सिविल लाइन्स में, कंप्यूटर ऑपरेटर विद नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड डिजिटल मार्केटिंग। जिंदल पावर में अभी फीमेल फ्रंट ऑफिस की रिक्वायरमेंट बनी हुई है, एक रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। पंकी ऑक्सीजन के जिन लोगों को इंटरव्यू देना है वो 20 से 25 के पैकेज के लिए दे सकते हैं। एक बार खुद अपनी ओर से अकाउंट में सीनियर में अगर चाहते हैं हो सकता है। किरण एक्सट्रूजन में ये एक नई प्रोफाइल कल संडे को फाइनल हुई थी। पंकी साइड 5 में फीमेल ऑफिस असिस्टेंट जिनकी एज 35 हो, मेरिट प्रेफरेंस है, गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, टैली नॉलेज अगर है, नियर बाई लोकेशन के 5-7 किलोमीटर में है तो वहाँ पे ज्वाइनिंग हो सकती है। फिटर इसमें एक टूल रूम फोरमैन के लिए इनको फिटर चाहिए। CA साहब हैं सोमदत्त प्लाजा में, उनको एक MBA फिनांस प्रेफर किया है जिनको सीनियर अकाउंटेंट विद GST MS ऑफिस आता हो, और MBA फिनांस अगर है तो बहुत अच्छा है। कैशियर भी यहाँ पे चाहिए जहाँ तक 20 का पैकेज आ सकता है। BKM में डिस्पैच एक्सिक्यूटिव हु कैन मैनेज ट्रांसपोर्ट इनवाइसेस MS ऑफिस एंड टैली जिनको आता हो। पन की साइड 1 में एक रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जा सकते हैं। वेस्ट सैस्को मैकेनिका में मेल फीमेल कंप्यूटर असिस्टेंट शुड बी साइंस ग्रेजुएट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, ट्राइंग रिकॉर्ड कीपिंग, टाइपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। सप्लाई एसोसिएट में ये सब नई रिक्वायरमेंट कल संडे की हैं। ये जूही की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सेल्स और टेली ऑपरेटर और फीमेल रिसेप्शनिस्ट इनको चाहिए। सीत्रा ग्रुप में ये रिक्वायरमेंट काहू कोटी की है जिसमें जूनियर अकाउंटेंट इनको चाहिए। DK प्रॉपर्टीज़ में बसंत बिहार में जिनको टेलीकॉलर चाहिए। गुलाटी एक्सट्रूजन में 3 ईयर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, BTech मैकेनिकल इंजीनियर कैंडिडेट चाहिए।
GS ज्वेलर्स में फीमेल सेल्स और कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। कैरन इंटरनेशनल में अकाउंट एग्जीक्यूटिव चाहिए। ममता कॉस्मेटिक में फीमेल ऑफिस कोऑर्डिनेटर चाहिए। दीप न्यूमेटिक्स में अकाउंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन रेफ्रिजरेशन कैंडिडेट चाहिए। किर्लोस्कर में सेल्स मैकेनिकल सर्विस इंजीनियर अकाउंटेंट चाहिए। अल्ट्राटेक में सैप में जिसने काम किया वो जा सकता है। ट्रिब्यूनरों में डिजिटल मार्केटिंग चाहिए और स्टोर के लोग चाहिए। कपिला में सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। कपिला ग्रुप में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर HR प्रोफाइल अभी एक्टिव रहे, आज और कल में फाइनल हो सकती है। कमल ग्रुप में MIS बिलिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए पनकी के लिए और सेल्स के बंदे चाहिए। श्री कृष्णा कॉपियर्स में गोविंद नगर में फीमेल बैक ऑफिस चाहिए। TVS में मैकेनिक चाहिए जिन्होंने 2 व्हीलर में काम किया हो। भारतीय एग्रो में सेल्स कैंडिडेट चाहिए जो ट्रेवल कर सके जीप के साथ में, तो ये DA भी मिलेगा, साथ में फिक्स सैलरी मिलेगी, रहने का भी मिलेगा। वोडाफोन में सेल्स कैंडिडेट चाहिए। रेनू ब्रॉडबैंड में सेल्स ऑफिसर हेल्पर और ऑप्टिकल फाइबर के लोग चाहिए। फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें टेलीकॉलर चाहिए जो 7 to 10 में काम कर सके। आदर्श इंडस्ट्री में जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हों, सेल्स के हों, 15 के ऊपर का पैकेज चाहते हों, तो उनके लिए ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हों उनके लिए ये एक प्रोफाइल है आदर्श इंडस्ट्री में, उसमें भी वो ज्वाइनिंग ले सकता है। मेजर मैंने आपको बता दी हैं। साथ ही साथ में आप डेली जॉब न्यूज़ को भी देखते रहिए, जिससे कि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि डेली जॉब न्यूज़ में कौन, और साथ में MySourceJob.com में भी देखते रहिए। मिस मत करिए ये सब अपॉर्चुनिटी, जैसे जैसे आप नहीं जाते हैं किसी ना किसी से भर जरूर जाती हैं। अगर आप पीछे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको अपनी प्रॉब्लम को मैनेज करके कहीं ना कहीं कंपनीज में इंटरव्यू देने हैं, और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो कंपनियां फिर आपको जब जरूरत पड़ेगी शायद आपको वो तब नहीं मिलेगा। मैं आपको सिर्फ इतनी एडवाइस करूंगा, जिसकी जहां ज्वाइनिंग जो आ रही है वो तुरंत ज्वाइनिंग उसमें कर जरूर ले। हमेशा ये नहीं हो सकता कि आपके हिसाब से कंपनी चले, टाइमिंग भी वही मिले। तो आज इस वीक का जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, फीमेल्स के लिए भी हैं, टेक्निकल्स के लिए भी हैं, नॉन टेक्निकल के लिए भी, ऑफिस जॉब वालों के लिए भी हैं। अगर आप खुद अब जाग नहीं रहे तो हर एक को केवल फ़ोन करके नहीं जगाया जा सकता है। तो मैं आपको सिर्फ इतनी एडवाइस करूंगा। और हमारे यहाँ भी एक कैंडिडेट की हमें ज़रूरत है जो पार्ट टाइम काम कर सके इवनिंग में, 5 से लेकर के 4 से लेकर के रात में 8 तक कर सकता हो, जिसको प्रोफाइल मैचिंग आता हो, रिज्यूम को ठीक करना आता हो, कंपनी में रिज्यूम भेज सके, वो कंप्यूटर में बेसिक उसकी नॉलेज हो, और साथ ही साथ में वो टेली कॉलिंग करके कैंडिडेट्स को कॉलिंग को बता सके कि कल कौन कौन से इंटरव्यू है। इतना बड़ा डेटाबेस है, शाम को फीमेल्स हमारे यहाँ पे नहीं बैठ सकती हैं, तो उसके लिए मेल मेंबर जो कॉलिंग में भी अच्छे हों, कंप्यूटर बेसिक्स उनको अच्छे आते हों, और ट्रेनिंग ले करके सीख करके काम करना चाहते हो। फ्रेशर इसमें अलाउड है। बड़े पैकेजेस की उम्मीद नहीं करते हुए अगर आप संस्कार सोसाइटी में शाम को जो लोग फ्रेशर हैं, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बात करना सीखना चाहते हैं, उनके लिए शाम को ये पार्ट टाइम सेशन चालू किया गया है। उसमें उनको ये भी देखा जाएगा कि अगर उनकी ट्रेनिंग सेशन में 7 डे में वो अच्छा कर पाते हैं तो उनको एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, एक सैलरी फिक्स दी जाएगी, जिससे वो 4 से लेकर के 9 बजे तक उनके ऊपर आने जाने का काम जितने घंटे करेंगे उसको उनका पैसा भी मिलेगा। तो जो लोग पार्ट टाइम शाम को और किदवे नगर के आसपास के हैं वो काम करना चाहते हैं, मंडे से लेकर के सैटरडे तक पार्ट टाइम में, उनके लिए भी एक ऑप्शन है। फुल टाइम में जो करना चाहते हैं MySourceJob.com में प्रोफाइल मैचिंग के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिज्यूम बिल्डअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ में आपको जो सारे काम बैक ऑफिस में करने होते हैं उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो बैक ऑफिस और फुल टाइम की रिक्वायरमेंट है। 7 डेज देखने के बाद में सैलरी डिसाइड की जाती है उनकी क्या है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कैंडिडेट कैसे क्या काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़। देखते रहिए, समझते रहिए, सुनाते रहिए, बताते रहिए लोगों को, और दुआओं को भी कलेक्ट करते रहिए 20 लोग बता के। और हेल्पर भी हमें चाहिए, कुछ ऐसे लोग भी चाहिए जो फीमेल्स चाहिए जो फैक्ट्री में काम कर सके, मेल चाहिए जो फैक्ट्री में काम कर सके। ये बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़। कुछ कंपनी हम लोग बताने में छूट भी सकती है हमसे, तो उसके लिए फेस टू फेस मिलिए। साथ ही साथ में आप पुरानी भी चीज़ों को देखते रहिए, और MySourceJob.com को देखते रहिए, और फेस टू फेस आकर के भी मिल लीजिए। फ़ोन से सारे काम केवल नहीं हो सकते हैं, कंपनी में जब भेजना है। कल हाँ RSPL का भी इंटरव्यू है, डिजिटल मार्केटिंग का, प्लस असिस्टेंट फुटवेयर मैनेजर का, जो पुराने कैंडिडेट गए थे। उसके अलावा जिन दो लोग छूट गए थे उनके लिए कल 12 बजे शेड्यूल किया गया है। तो जो लोग चाहते होंगे उनको मैं बता दूंगा कौन किन से कब कहाँ मिलना है। तो जो कैंडिडेट अगर चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो इमीडिएट टच में आ जाएं। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़।